आपके अपने चैनल ज्ञान गांव चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज बात करते हैं पद्म सम्मान के बारे में। पद्म सम्मान के बारे में मैं आज बात करूंगा पद्म भूषण के बारे में कि पद्म भूषण सम्मान के बारे में इसमें क्या क्या योग्यताएं होती, कितने लोगों को मिला और जिन लोगों को मिला उनके बारे में थोड़ी हम जानकारी हासिल करेंगे। इसमें मैंने भारत रत्न और पद्म विभूषण के बारे में मैंने वीडियो बनाए हैं और जिन लोगों ने उन वीडियो को न देखा हो तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उन वीडियोस का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। पद्म भूषण पुरस्कार पद्म सम्मानों में द्वितीय स्थान पर है। यह भारत का तृतीय सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस सम्मान में कांस्य पदक प्रदान किया जाता है। इसके मध्य में कमल पुष्प निर्मित होता है, जिसकी पत्तियां पदक को घेरे रहती हैं। इस पुष्प के ऊपर पद्म और नीचे भूषण अंकित रहता है, जैसा कि यहाँ आप लोगों में देख सकते हैं पद्म भूषण। इस बार 7 विभूतियों को पद्म विभूषण दिया गया, जिसकी चर्चा मैंने आपसे पिछले वीडियो में की थी। 10 विभूतियों को पद्म भूषण सम्मान दिया गया, जिसकी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा। एवं 102 विभूतियों को पद्म श्री सम्मान दिया गया है, जिसकी चर्चा हम आपसे अगले वीडियो में करेंगे। यह किसी राष्ट्र को अपनी बहुमूल्य सेवाओं को देने के लिए प्रदान किया जाता है। यह सम्मान किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं प्रशंसनीय सेवाओं हेतु प्रदान किया जाता है। इसमें सरकारी कर्मचारियों की गई सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। यह भारत का नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। प्रथम अलंकृत समारोह का जो आयोजन था वह वर्ष 1954 में पहली बार हुआ था, जिसमें 23 व्यक्तियों को यह सम्मान प्रदान किया गया था। उन 23 व्यक्तियों के जो सम्मान प्राप्तकर्ता विभूति थे उनकी सूची इस प्रकार है, जिसमें ये नाम है। ये इन सभी लोगों को दिया गया था पहली बार। यहीं से फिर इस सम्मानों की शुरुआत होती है। तो ये 23 की सूची आपको दी गई। इसके अलावा अब बात करते हैं इसी वर्ष पद्म भूषण प्राप्त 10 विभूतियों को जिन लोगों को दिया गया उनके बारे में, उन शख्सियतों के बारे में थोड़ी हम जानकारी आपसे साझा करते हैं। तो उसमें पहला नाम है सुमित्रा महाजन जी का, जो जनसेवा से जुड़ी हुई हैं और आप मध्य प्रदेश प्रांत से आती हैं। सुमित्रा महाजन जी एक कुशल एवं वरिष्ठ राजनीतिज्ञ हैं। आप मध्य प्रदेश के इंदौर संसदीय क्षेत्र से सर्वाधिक समय तक संसद की महिला सदस्य के रूप में कार्य किया है। आप 2014 से 2019 तक लोकसभा के स्पीकर के पद को सुशोभित किया है। मीरा कुमार के बाद स्पीकर के रूप में यह दूसरी महिला हैं, श्रीमती सुमित्रा महाजन जी। इसके बाद अगला जो नाम है वो है चंद्रशेखर कंबारा जी का। आप साहित्य एवं शिक्षा से जुड़े हुए हैं और कर्नाटक प्रांत से आप आते हैं। चंद्रशेखर कंबारा जी एक प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार हैं। आपके द्वारा सृजित नाटकों के मुद्दे ज्वलंत तथा समकालीन होते हैं और लोकरीति व पौराणिक कथाओं के आसपास इनकी कथावस्तु रहती है। आप कन्नड़ साहित्य के अग्रज हैं एवं भारतीय रंगमंच के लिए भी आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, जिसमें कबीर सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, कालिदास सम्मान एवं पंपा पुरस्कार इत्यादि हैं। अगला जो नाम है वो है रजनीकांत देवीदास श्राफ जी का। आप व्यापार एवं उद्योग से जुड़े हुए हैं
और आप भी महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। आप यूपीएल के संस्थापक हैं। आपके द्वारा कृषि के क्षेत्र में टिकाऊ कृषि उत्पादों का निर्माण किया जाता है। आपकी पहचान कृषि उत्पादों के वैश्विक प्रदाता के रूप में होती है। इस वर्ष पद्म सम्मान पाने वाले इकलौते उद्योगपति श्री रजनीकांत देवीदास श्राफ जी हैं। आपकी कंपनी यूपीएल लिमिटेड में लगभग 14,000 कर्मचारी कार्य करते हैं। ये थे श्री रजनीकांत देवीदास श्राफ जी। अगला जो व्यक्तित्व है वो है त्रिलोचन सिंह, क्षेत्र जनसेवा प्रांत हरियाणा। त्रिलोचन सिंह एक कुशल राजनीतिज्ञ हैं। त्रिलोचन सिंह हरियाणा प्रांत से आते हैं। आपने 2003 से 2006 तक अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। आप भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। आपने कई सामाजिक मुद्दों के लिए जन आंदोलन किया है। आपको कई सम्मान व पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। श्री त्रिलोचन सिंह जी। अगला जो नाम है वो है नृपेंद्र मिश्र जी का, सिविल सेवा से जुड़ी हुई शख्सियत और प्रांत उत्तर प्रदेश। नृपेंद्र मिश्र एक सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक ऑफिसर हैं। आप ट्राई के अध्यक्ष भी रहे हैं। आपने कई अन्य विभागों में भी अपनी सेवाएं दी हैं एवं अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। आप भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सचिव के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। श्री नृपेंद्र मिश्र जी। इसी कड़ी में जो अगला जो नाम है वो है रामविलास पासवान जी का, क्षेत्र जनसेवा प्रांत बिहार, और ये जो सम्मान पद्म भूषण का है ये मरणोपरांत। रामविलास पासवान जी बिहार प्रदेश के जमीनी राजनेता थे। मोदी सरकार में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण के कैबिनेट मंत्री थे। इनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है। इसके आप अध्यक्ष के पद पर भी रहे और आपने 9 बार लोकसभा में सांसद के रूप में कार्य किया है एवं राज्यसभा के सांसद के रूप में भी जनसेवा का कार्य करते रहे हैं। आपकी पार्टी जो लोक जनशक्ति पार्टी है उसके मुखिया को लेकर के कि किसकी पार्टी है, तो लोक जनशक्ति पार्टी में कुछ अन्य लोगों से इनके बेटे जो चिराग पासवान जी हैं उनसे यही को लेकर के कुछ विवाद चल रहा है, इसलिए यह चर्चा में है लोक जनशक्ति पार्टी। आइए अब बात करते हैं केशुभाई पटेल जी के बारे में, क्षेत्र जनसेवा प्रांत गुजरात, पद्म भूषण सम्मान मरणोपरांत। केशुभाई पटेल एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। केशुभाई पटेल गुजरात के कुशल मुख्यमंत्री भी रहे। आप गुजरात विधानसभा के 6 बार निर्वाचित सदस्य रहे हैं और गुजरात विधानसभा को अपनी सेवाएं दी हैं। आप कई संस्थानों से कई उससे जुड़े रहे, जिसमें आरएसएस, भारतीय जनसंघ तथा जनता पार्टी से पूरे मनोयोग से जुड़े रहे। कई पार्टियों से अपना इसमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से वो सहमत थे, तो उन्होंने बीजेपी बाद में बीजेपी को ज्वाइन किया और कुशलतम कार्य किया और अंत तक बीजेपी में ही रहे। श्री केशुभाई पटेल जी। अगला जो नाम है वो डॉक्टर कल्वे सादिक, क्षेत्र अध्यात्म प्रांत उत्तर प्रदेश, पद्म भूषण सम्मान मरणोपरांत। मौलाना डॉक्टर कल्वे सादिक प्रसिद्ध इस्लामी विद्वान हैं, कर्मठ, समाज सुधारक एवं शिक्षाविद शख्सियत हैं। आप एक प्रतिष्ठित धार्मिक परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। आपने अरबी साहित्य में 1971 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की थी। आप मुस्लिम समुदाय की अशिक्षा एवं पिछड़ेपन को लेकर के लड़ते रहे। मुस्लिम समुदाय के जन सरोकार के जो भी ये मुद्दे थे उनको कई मंचों पर उठाया है और उसके लिए ज़मीनी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। डॉक्टर कल्वे सादिक जी। अगला जो नाम है तरुण गोगोई का है,
क्षेत्र जनसेवा प्रांत असम, पद्म भूषण सम्मान मरणोपरांत। तरुण गोगोई एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। तरुण गोगोई 2001 से 2016 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। आप असम के लंबे समय तक कार्य करने वाले मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। आपने राज्य की वित्तीय स्थिति एवं उग्रवाद की घटनाओं को कम एवं समाप्त करने का अथक प्रयास किया है। आप 6 बार लोकसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है। श्री तरुण गोगोई जी। इसमें जो अंतिम नाम है 10वें नंबर पे जो है, कृष्णन नायर शांता कुमारी चित्रा, क्षेत्र कला प्रांत केरल। के एस चित्रा को चित्रा के उपनाम से भी जाना जाता है। आप भारतीय पार्श्व गायिका एवं कर्नाटक संगीतकार हैं। आपने 25,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी है और भारत की प्रमुख भाषाओं जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत, अंग्रेजी इत्यादि में गायन का कार्य भी किया है। चित्रा को दक्षिण भारत की कोकिला के रूप में जाना जाता है। आपको कई पुरस्कारों एवं सम्मानों से नवाजा गया है। चित्रा जी, ये थे जो वो नाम जिन्हें पद्म भूषण सम्मान से इस वर्ष सम्मानित किया गया। इसके बाद अब पद्म सम्मानों में जो अंतिम सम्मान है पद्मश्री का, उसकी हम चर्चा आपसे अगले वीडियो में करेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।